रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी इसी तरह अजान का जवाब दिया करो जिस तरह वह अजान देते हैं। फिर जब तुम फारिग हो जाओ तो अल्लाह ताला से दुआ करो, तुम्हारी दुआ पूरी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी हदीस को बयान करने में एहतियात करो और वही बयान करो जिसका तुम्हें यकीनी इल्म हो। जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ से कोई गलत बात बयान करे वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई एबदार चीज उसका ऐब बताए बगैर बेचेगा वह बराबर अल्लाह की नाराजगी में रहेगा और फरिश्ते उस पर लानत करते रहेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये बताए हुए अहकाम ही मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी पर चलो और दूसरे गलत रास्तों पर मत चलो, वरना वो रास्ते तुमको राह खुदा से हटा देंगे। अल्लाह ताला इस बात का तुमको ताकीद के साथ हुक्म देता है ताकि तुम टेढ़े रास्ते से बच सको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गुनहगार या काफिर बंदे को दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तेरा आना नामुबारक हो, मेरी पीठ पर चलने वालों में तू मुझे सबसे ज्यादा नापसंद था। जब तू मेरे हवाले कर दिया गया है और मेरे पास आ गया है तो तू आज मेरी बदसलूकी देखेगा। फिर कब्र उसको दबाती है और उस पर मुसल्लत हो जाती है तो उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को जहन्नम और कब्र की अजाब से महफूज अता फरमाए। आमीन।